अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे वजाहत हसन कहते हैं और आज हम हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बार में। ये पीछे मेरे बार का गेट है और ये एंट्रेंस है। तो आज यहाँ आने का, खड़े होने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि जो शख्स यहाँ से आए, वो चाहे आम हो चाहे वकील हो, हम आने वाले मेंबर पंजाब बार की जो 28 नवंबर को इलेक्शन है उसके बारे में उसके व्यूज़ और रिव्यूज़ पूछ सकें और जान सकें। तो सवालात उठते हैं दो ही। एक आवाज़ उठी हुई है कि नो मोर पीटर्स, हम इसके बारे में भी उनसे पूछेंगे। और एक सवाल यहाँ पे आता है ये कि ये वकला हज़रात जो वोट इस इलेक्शन में कास्ट करने जा रहे हैं, 5 साल का टेन्योर होता है, एक लंबा अरसा होता है, इसके अंदर जो वोट कास्ट करना वो जा रहे हैं, वो किस बेस के ऊपर वोट कास्ट करने जा रहे हैं? क्या वो प्रोफेशनलिज्म पे है या वो पहले की तरह, हमेशा की तरह पिछले गुज़श्ता सालों से जो एक रवायत चलती आ रही है कि फरादरी इज़म को जो है वो वोट मिलना ही मिलना है, वो चाहे बंदा इस कैलिबर का है या नहीं है। तो आज आने का बेसिकली मकसद सिर्फ ये है। तो आइए चलते हैं, लोगों से उनके रिव्यूज़ जानते हैं। सर, आपसे मेरा सवाल कि 28 को जो इलेक्शन आ रहा है, आप उसके अंदर जो वोट कास्ट कर रहे हैं वो आप किस बेस के ऊपर वोट का कास्ट करना चाहेंगे इस दफ़ा, प्लीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फादर खुद कंटेस्ट कर रहे हैं, चौधरी तनवीर हुसैन कोंटा 5 हमारा सीरियल नंबर है। तो एज अ यंगस्टर मेरा जो एक ओपिनियन है वो ये कि हम वकला हैं, काला कोट हम पहनते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक हम प्रोफेशनल को वोट देंगे, ठीक है, जो कि वकला कॉज के लिए आवाज़ उठा सके, ठीक है। मैंने अपने एज अ फादर को अपना रोल मॉडल समझता हूँ। तो मैंने देखा है कि हमेशा उन्होंने वकला कॉज के लिए सबसे फ्रंट लाइन में लीड किया उन्होंने, चाहे वो वकला का पुलिस के साथ को मसला हो या जुडिशरी का मसला हो या कुछ भी हो, ठीक है। लीडर वो होता है जो फ्रंट लाइन पे लीड करे, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि जो हमारे वकला की बेहतरी के लिए कर सके। मेरे फादर के मंशूर हैं, वो अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वो हॉस्टल जो है वो उसके लिए काफ़ी करवाना चाहते हैं, आपको तो पता ही है। तो उसके अलावा जो है वो चैम्बर्स के जो वकला यंगस्टर्स हैं उनके लिए कोई फ़ंड निकलवाना चाहते हैं, फ्री बुक्स। और उसके अलावा मैंने इवन अपने फादर को मैंने ये कहा कि आप वकला के स्पोर्ट्स के लिहाज से उनकी कोई बेहतरी करवाएं, ठीक है, कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए हमारे वकला को। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि वकील वो हो जो कि यंगस्टर्स को प्रमोट करे, ना कि ये है कि यंगस्टर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे। मुजम्मिल एडवोकेट साहब, तो मेरा इनसे सवाल है कि सर 28 को इलेक्शन आ रहा है, आप उसके अंदर वोट कास्ट करेंगे तो आप किस बेस के ऊपर वोट जो है वो कास्ट करना चाहेंगे, प्लीज़? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई थैंक मिस्टर वजाहत कि आपने मुझे इस फोरम पे बार के सिलेक्शन के मुतल्लिक आवाज़ बुलंद करने के लिए एक फोरम मुझे फराहम किया। ये वाला इलेक्शन है जो पंजाब बार का, ये हर 5 साल बाद ये मेला सजता है बार का, जिसमें हम अपनी बार की एक लेजिस्लेशन है, जो एक असम्बली है, वो हम मुंतखब करके भेजते हैं कि वो वकला के जो ओवरऑल पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनकी लेजिस्लेशन के लिए बेहतर से बेहतर जो हो सके, उनके लिए वो अपने यंग वकला के लिए जो हो सके वो उनके लिए कानून साजी करें, उनके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो मामलात हैं वो बार लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको वो सारी चीज़ें फराहम करें। तो इस बार जो इलेक्शन हो रहा है उसमें फैसलाबाद से 4 सीटें हैं पंजाब बार काउंसिल की, तो उसमें 17 या 18 कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं पंजाब बार का इलेक्शन। तो उसमें हम इस बार इंशाल्लाह इलेक्शन में 4 वोट की हर बंदे के पास गुंजाइश होती है वोट कास्ट करने की। तो उसमें मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो वोट है वो इंशाल्लाह इम्तियाज़ अहमद लूना साहब की तरफ है। तो वो एक मतलब इस बार की एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जो कि मतलब यंग वकला को साथ लेके चलने के लिए उनमें सब वो पोटेंशियल है कि वो यंग वकला को साथ लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह जो पंजाब बार का जो है ट्रेंड है, जो सिटिंग 3-3 4-4 बार ऑलरेडी लोग बार आ रहे हैं, वही तो वो यंग वकला के लिए उन्होंने कोई इतनी खातर खा कोई उनकी लेजिस्लेशन नहीं की। तो इंशाल्लाह एक तो वोट हमारा इम्तियाज़ अहमद लूना साहब की तरफ है, बाकी 3 जो वोट्स हैं वो भी इंशाल्लाह दोस्तों की कंसेंसस के साथ वो भी इंशाल्लाह वो हम 1-2 दोस्तों को देना जा रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट इलेक्शन इंशाल्लाह 28 को। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिर्ज़ा फैसल अहमद साहब आज हमारे साथ हैं और इनसे भी मेरा सेम सवाल कि सर 28 को जो आपने वोट कास्ट करने आप जा रहे हैं,
वो आप किस बेस के ऊपर वोट कास्ट करने जा रहे हैं? क्या वो बरादरीज़म पे या वो प्रोफेशनलिज्म पे? प्लीज़ अपने रिव्यूज़ बताइए। नहीं, जो आपने सवाल किया है ना, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वोट ये बरादरीज़म से हट के हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं। प्रोफेशनलिज़म जो वकला के मसाइल हैं, और ख़ुसूसन जो यंग वकला जब कचहरी ज्वाइन करते हैं, उनको जो मसले मसाइल दरपेश होते हैं, उसके हवाले से हम जो है, और ख़ुसूसन जो 5-5, 4-4 दफ़ा एक जो सीट ले ली उन्होंने, और वो नो गो रिपीटर वाला जो हम नारा ना, उसको हम जो है इंडोर्स कर रहे हैं। तो मैं अपने हवाले से, हमारे ग्रुप के हवाले से, हम इम्तियाज़ अहमद लोना साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, और हमारी दुआ भी है कि वो काम, क्योंकि वो यंग वकला के मसाइल को समझते हैं। और पंजाब बार में जाके, क्योंकि ये जो होता है कानून साजी होती है, इन्होंने फिर आगे पाकिस्तान बार में एक अच्छी क़यादत को लेके आना है। तो हमारी ये दुआ भी है, और ताकि वो यंग वकला के मसाइल हल हों, और इम्तियाज़ लोना साहब के पास ये पोटेंशल है कि वो बेहतर तौर पे वहाँ जाके हमारे जो पैगाम है वो बेहतर तौर पे पहुँचा सकें। जी सर, थैंक यू। सर 28 को एक इलेक्शन आ रहा है, और उसकी आजकल हम आवाज़ सुन रहे हैं कि से नो टू रिपीटर्स। सर उसके बारे में अपने व्यूज़ और रिव्यूज़ से काइंडली थोड़ा सा। लेकिन ये बात ये है कि जितने भी रिपीटर हैं ना हमारे, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है, इन्होंने वकला के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो इस बार ज़ाहिर बात है कि हम उन्हीं को वोट देंगे जो वकला के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जो प्रैक्टिसिंग होंगे और जो फ्रेश हैं उनको वोट देंगे, या जिन्होंने कोरोना के दिनों में वकला के लिए कुछ किया है उनको वोट देंगे। इसके अलावा और किसी। सर थैंक यू। सर अगर आप 28 को वोट कास्ट कर रहे हैं, तो वो आप किस बेस के ऊपर, या कि वो बरादरीज़म है या वो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर आप वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं? प्लीज़ अपने बेटा, ये सोचना फ़र्ज़न है, इनफरादी सोच है। मेरी ज़ात से अगर पूछे, मैं तो प्योरली मेरिट्स पे वोट कास्ट कर रहा हूँ कि जो बंदा हमारे वकला के मुफाद में काम करने वाला हो, हम तो इंशाअल्लाह ताला उनको कर रहे हैं। जी सर। और सर जो अभी एक आवाज़ बुलंद हुई है कि नो टू रिपीटर, सर उसके बारे में कोई आपके व्यूज़? नहीं बेटे, असल में ना ये जो पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन है ना, जी सर, इसमें फैसलाबाद से जैसे 4 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, तो इसमें कोई भी बंदा अगर आना चाहता है ना, तो उसकी एक अपनी उसमें एक एबिलिटी चाहिए, उसमें एक अहलियत चाहिए कि वो आगे निकल सके। जैसे आप तालीम में हैं, तालीम में अगर आप ऊपर जाएंगे, कोई बंदा भी ऊपर जा सकता है, यानी उन 4 से कोई बंदा भी ऊपर जा सकता है। यानी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उन 4 को इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि उन 4 से ज़्यादा अहल बंदे हमारे पास होने चाहिए, और उनसे ज़्यादा हमें एफिशिएंसी शो करना होगी। जी सर, थैंक यू। सर 28 को जो इलेक्शन है, आप उसके अंदर वोट कास्ट कर रहे हैं, तो वो आप किस बेस के ऊपर, क्या वो बरादरीज़म पे होगा या वो प्रोफेशनलिज्म पे होगा? सर प्लीज़। जी, मैं तो जी हमेशा वोट जो कास्ट किया है वो ताल्लुक के अलावा जो प्रोफेशनलिज्म पे भी किया है। हमेशा ये चीज़ें का ख्याल रखा है कि मेरिट किस पे बनता है वोट देने का, हमेशा मेरिट पे किया है। और जो वकला के फलाह बहबूद के लिए जो कैंडिडेट अच्छा काम कर रहा है, उसी को वोट कास्ट करूँगा। इसमें अगर आप नाम लेना चाहें तो वो फ़ारूक डोगर के लिए हम कर रहे हैं। हम एतकालान, फ़ारूक डोगर मेरा दोस्त भी है, अच्छा प्रोफेशनल वकील भी है, फ़ौजदारी का बहुत अच्छा नाम है उसका। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा लोगों के काम, दीगर मामलात में सबसे आगे काम बढ़कर काम करता है। बहुत ही नाइस फेलो है, हमेशा उसने वकला के काज के लिए फ्रंट लाइन पे आके काम किया है। जी सर। जी जी, थैंक यू सर। हमारे साथ हैं जनाब सर हुसैन एजाज साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसलाबाद बार का एक बहुत बड़ा नाम। तो आज मैं इनसे ये सवाल पूछूंगा कि सर 28 को जो इलेक्शन आ रहा है, उसके तनाजुर में आपने जो वोट कास्ट करना है, वो किस बेस के ऊपर आप कास्ट करने जा रहे हैं इस सिलेक्शन में? क्या वो बरादरीज़म पे है या वो प्रोफेशनलिज्म पे है? सर प्लीज़। लेकिन नहीं, मैं बज़ात खुद किसी बहुत बड़ी बरादरी से बिलोंग नहीं करता। मलिक बरादरी से मैं बिलोंग करता हूँ, और ना मैं बरादरीज़म पे बिलीव करता हूँ। हमारी बरादरी एक काला कोट है, और सबको होना भी ये चाहिए कि बरादरी पे बिलीव नहीं करिए, काला कोट पे बिलीव। हम वकला बरादरी हैं,
हमारी काज बेसिकली वकला के लिए होती है और हमें वकला का ही सोचना चाहिए, बरादरीज़म को नहीं सोचना चाहिए। इतने पढ़ लिखे होने के बावजूद भी हम यहाँ आकर बाजी बात करें तो बड़े अफसोस की बात है। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में हमें चेंज लेके आनी चाहिए। जो ख़ासकर मैं समझता हूँ कि जो पहले आध दफ़ा इलेक्शन में हम जिनको इलेक्ट कर चुके हैं, अगर उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया तो उनको वोट देने का कोई मेरे ख्याल में किसी सूरत भी कोई उनका हक़ नहीं बनता। हाँ, अगर किसी ने कुछ किया है, बार की वेलफेयर के लिए किया है या वकला के वेलफेयर के लिए, तो उनके लिए कुछ सोचा जा सकता है कि उनको वोट कास्ट किया जा सकता है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि रिपीटर्स को इस वक्त जो एक आवाज़ बुलंद हो रही है कि रिपीटर्स को वोट नहीं देना चाहिए, बात किसी हद तक मैं इससे एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ लेकिन अगर कोई शख्स, कोई कैंडिडेट जो पहले ऑलरेडी इलेक्ट मेंबर हुआ है, अगर वो यंग लाइज उसको इस तरह पर वोट देने के उन्होंने उनके बहुत सारे मामला को, वेलफेयर को देखा है, तो उनको वोट उनकी हद तक वो कहते हैं देना चाहिए। तो हमें इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन असल इशू ये है, क्या हमारे जो नुमाइंदे इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या उनमें से मैनिफेस्टो किसी एक का ये है कि वकला की बेहतरी के लिए और बार की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए? मैं उस वक्त वोट कास्ट कर रहा हूँ फ़ारूक डोगर साहब को। यंग एनर्जेटिक है, बहुत डेडिकेटेड हैं अपने प्रोफेशन में, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, और मैं खुद भी पसंद करता हूँ कि वोट कास्ट किया जाए सिर्फ प्रोफेशनलिज्म को। जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका प्रोफेशन से कोई तल्लक नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारा प्रोफेशन है, वकालत है, जिसने काला कोट पहना है, टाई काली पहनी है और वो अदालतों में जाता है, उसका ज़रिया मुआशी वकालत है, उसको प्रमोट करना चाहिए हमें, ताकि वो जाके हमारा नुमाइंदा बने और जाके बड़े हाउस में जाके हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमारे काज को समझे। जी थैंक यू। मैम शुमाइला हैं हमारे साथ, तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि एक अच्छे वकील नुमाइंदे की जो है वो क्या खसूसियात है इस पेश नज़र के जो 28 को इलेक्शन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम प्लीज़? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुमाइला निगरान एडवोकेट फैसलाबाद बार से हूँ और पिछले 8 साल से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। और मैं अपने नुमाइंदों के बारे में यही कहना चाहूँगी कि हमें एक ऐसे नुमाइंदे को इलेक्ट करना है जो पंजाब बार में हमारी रिप्रेजेंट ऐसे करे जैसे कि वो हमारे सरबराह हैं। हमें पंजाब बार में बहुत सारे मसले दरकार होते हैं, जिस तरह के अगर हमारे लाइसेंस की रिन्यू की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारा कोई ऐसा नुमाइंदा हो जो हमें वहाँ पे प्रोटेक्ट करे, हमें सर्विसेज दें और उन्हें पता हो कि हमारा फैसलाबाद बार से या हमारे पंजाब की किसी भी बार से कोई मेंबर, क्या वो लेडी लॉयर हैं या कोई मेल हैं, तो हमने उनको कैसे सपोर्ट करना है, किस तरह रिस्पेक्ट के साथ उनके काम करवाने हैं। और एक इशू है जो हमारे बार में चल रहा है, वो ये है कि जब किसी भी वकील साहब की या किसी भी लेडी लॉयर की या किसी की भी डेथ होती है, तो जो डेथ ग्रांट दी जाती है वो बहुत कम रेट पे दी जाती है। जैसे कि किसी फैक्ट्री में कोई मज़दूर की डेथ होती है तो वो 4-5 लाख रुपया उसकी डेथ ग्रांट देते हैं, लेकिन हमारी बार में ये मसला है कि वो डेथ ग्रांट बहुत कम दी जाती है, बल्कि डेथ ग्रांट के नाम पे एक मजाक ही किया जाता है, कोई 50,000 1 लाख का चेक दे दिया जाता है। तो हमारे मेंबर्स को ये भी समरी पेश करनी चाहिए कि अगर कोई वकील हैं और उनकी डेथ हो जाती है तो आप उसकी जो ग्रांट है वो कम से कम इतनी करें कि उसकी फैमिली की कफ़ालत हो सके उससे। और सेकेंडली हमारे पंजाब बार में या हमारी यहाँ फैसलाबाद बार में वकला ऐसे हैं जो कि मतलब वकला हैं नहीं, जाली वकील हैं, तो उनका भी क्रैकडाउन करना चाहिए, ताकि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि वो हमारे हक पे डाका डाल रहे हैं, तो उनका क्रैकडाउन करना चाहिए। ये वो ही मेंबर पंजाब बार कर सकता है जो खुद एक प्रोफेशनल वकील होगा, जो खुद एक कोर्ट में अपेयर होने वाला बंदा होगा, और हमारी प्रॉब्लम्स भी वही वकील समझ सकेगा जो प्रैक्टिसिंग होगा। नॉन प्रैक्टिसिंग वकला को प्लीज़ आगे मत आने दें, क्योंकि वो ना तो हमारी प्रॉब्लम्स समझते हैं और ना वो कभी समझ पाएंगे। प्रैक्टिसिंग जो वकला हैं उनको आप मौका दें आगे आने का, वही हमारे लिए अच्छे साबित होंगे, वही हमें पंजाब बार में या किसी भी फोरम पर अच्छी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। हमने पकड़ा है जी जनाब सोहेल काशिफ साहब को, एक्स लाइब्रेरी सेक्रेटरी फैसलाबाद बार एसोसिएशन। तो इनसे पूछते हैं कि 28 के इलेक्शन की जो वोटिंग है उसके बारे में क्या कहना चाहिए सर प्लीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरियत, जमहूरी तर्ज़ अमल और जमहूरी रवाज, ये वकला से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। और डेमोक्रेसी का बेहतरीन जो इंतकाल इक़्तिदार का तरीका है ना, वो इलेक्शन है, वोटिंग है। और अक्सर ये कहा जाता है हमें हमारे बारे में, यानी वकला जो कम्युनिटी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि हम अक्सर इलेक्शन में रहते हैं। तो हमने
कोई बिज़नेस नहीं करना, हमने किसी किस्म का कोई ट्रेड नहीं करनी, कोई दुकानदारी नहीं करनी होती। हमने लॉ को, हमने जो पार है उसकी जो सही इंतकाल के लिए जो फॉर्मेशन है या उसका जो अमली तरीका है ना, उस पे काम करना होता है। हमने दुनिया को सिखाना है कि इंतकाल इक़्तिदार कैसे होता है। हमने पार की ट्रांसफ़र करने का जो सही मोड है ना, वो दुनिया को सिखाना। लोग आकर हमसे सीखते हैं कि वकला हर वक्त इसी को डेमोक्रेसी के जो एवोल्यूशन है उसमें ही लगे हुए हैं। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम इलेक्शन की बात करते हैं, हम लड़ाई झगड़े जैसे आप मुझसे पहले इसरार अहमद चिश्ती साहब कह रहे थे कि हमारा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है किसी का। हमारा मकसद इलेक्शन का ये है कि एक अच्छा सॉफ्ट तरीके से इख्तियारात को, इक़्तिदार को दूसरे के हवाले कर दें, ठीक है। तो उसको हमने प्रैक्टिस करना है। तो इस इलेक्शन के थ्रू हम यही कर रहे हैं कि हमने जो पार है उसको ट्रांसफ़र करना है इस इदारे की बेहतरी के लिए, या लोगों को सिखाना है कि कैसे पार ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी लोग हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी पसंद के हिसाब से अपने लोगों को फेवर कर रहे हैं, बाज़ को नहीं करते। तो इट्स अप टू एवरीवनस चॉइस कि वो किसी को पसंद करता है या नहीं करता। तो ये एक तरीक़ाकार है। थैंक यू सर। थैंक यू। आज हम बैठे हैं फैसलाबाद बार के बार रूम में और आज हमने पकड़ा है जनाब चिश्ती साहब को। तो इनसे हम पूछते हैं कि इलेक्शन 2020 जो आ रहा है आगे 28 को उसकी वोटिंग है, तो उसके बारे में सर के क्या व्यूज़ और रिव्यूज़ हैं, ये हमारे साथ प्लीज़ शेयर करें सर, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये है कि वकला को होशमंदी से फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि वकला के आने वाले दिनों के लिए ये मुस्तकबिल का फ़ैसला होता है। और ख़ास तौर पर 5 साल जो हैं वकला ने इक़्तिदार सौंपना है और इक़्तिदार लेने वालों को देख कर इक़्तिदार सौंपना चाहिए। और ये वही एक शेर मुझे याद आता है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और ये असल में सीनियर्स और जूनियर्स ने एक अच्छी दौड़ लगाई हुई है और जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। लेकिन मैं वकला को पैगाम देना चाहता हूँ कि पंजाब बार एसोसिएशन का ये जो भरपूर मेला है, इसको मेले की शक्ल में लें और पॉजिटिवली लेके, और सिर्फ हार जीत को जो है वो देखें, पर्सनल इसमें इन्वॉल्व ना हो और इदारे के लिए बेहतर सोचें। जी मैं तो यही समझता हूँ। थैंक यू जी। हम बैठे हैं एक बड़े सीनियर वकील साहब के पास, तो हम उनसे पूछते हैं कि जो पंजाब बार के अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इनका उस बारे में क्या रिव्यू है और ये क्या कहना चाहते हैं उस बारे में। सर प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया जी। ये जो हमारी पंजाब बार कौंसिल है, बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एक अलग से कानून मौजूद है जो इसको गवर्न करता है, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, और उसके साथ एंसिलरी उसके रूल्स हैं। ये इदारा पूरे सूबाई लेवल पे होता है। बाकी सूबों के अपने अपने, जैसे सिंध बार कौंसिल है, केपी बार कौंसिल है। तो वकला के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं ये देखना होते हैं पंजाब बार कौंसिल ने। हर 5 साल के बाद ये इलेक्शन मुनक्कद होते हैं। इसमें जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उन्होंने अपना राइट ऑफ वोट यूज़ करना होता है और अपना वोट अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक़ में कास्ट करना होता है। इस वक्त इलेक्शन कैंपेन्स पूरे रोज पे है। 28 नवंबर को वोटिंग होनी है। ये इलेक्शन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के लोकल इलेक्शन होते हैं हर साल, उससे इस तरह मुख्तलिफ है कि उसमें जो इलेक्शन बोर्ड बनता है वो हम वकला में से ही बनता है। लेकिन इस इलेक्शन में ये जो 28 नवंबर को होना है, इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं जी आमतौर पे। तो वो सारे जो है ना पोलिंग करवाते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं। पुरअमन इलेक्शन है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद इन इलेक्शनों में नहीं होते, प्रेसिडेंट ही नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि ये हमारे जो इलेक्शन होते हैं पूरे मुल्क की बार एसोसिएशन में, बार कौंसिल में, हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तहसील बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसिल के और सुप्रीम पाकिस्तान बार कौंसिल के बेहतरीन ये इदारे हैं। और सियासतदानों के लिए इसमें सबक सीखने का बड़ा मार्जिन है कि जो हमारे मुल्की लेवल पे नेशनल और सूबाई इलेक्शन होते हैं वहाँ पे जो गंद उछाले जाते हैं
किरदार कुशी की जाती है वो हमारे इलेक्शन में नहीं होती। जी सर। और इलेक्शन के दौरान भी सारे उम्मीदवार एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, एक ही टेबल पे बैठ के चाय भी पीते हैं, गपशप भी हो जाती है, इंटरेक्शन भी होता रहता है, कभी किसी के माथे पे शिकन नज़र नहीं आएगी आपको। तो ये बेहतरीन जमहूरी इदारे हैं। हमारे जो सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद लोग हैं, सियासतदान हैं, उनको यहाँ से सबक सीखना चाहिए कि हर साल तवत्तर से ये इलेक्शन होते हैं और कभी ये नहीं हुआ कि जी ये इसमें कोई मार्शल आ गया या कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग हो गई। तो इस वक्त जो जोशो खरोश है इलेक्शन में वो दिदनी है। कैंपेन्स अब कंपोज हो रही हैं जी, जो ये सारा साल या पिछले 6 माह से चल रही हैं और 28 तारीख को इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरीन एक जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए, वोटिंग के प्रोसेस के ज़रिए ये अमल मुकम्मल होगा और जो विनिंग कैंडिडेट होंगे वो फिर अगले 5 साल के लिए सिटिंग मेंबर्स होंगे और वकला के मसाइल सूबाई लेवल पे इंशाल्लाह वो हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करेंगे। और जो लूज़ करने वाले कैंडिडेट होते हैं वो जीतने वालों को मुबारकबाद देते हैं और सारा साल वो भी उनके लिए सपोर्टिव रहते हैं। जी सर, थैंक यू सर। पंजाब बार के इलेक्शन आ रहे हैं 28 को, आपने वोट कास्ट करना है, तो आपको क्या लगता है कि आपने किस बेस के ऊपर आपको वोट कास्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा वजाहत हसन साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे बयान कर सकूं। सबसे पहली तो बात है, जैसा कि हमारे दोस्त भाइयों ने ये पॉइंट उठाया है कि रिपीटर को वोट नहीं देना चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि कचहरी में नए चेहरे आएंगे जो कि लॉयर्स के लिए नए रिफॉर्म्स लेके आएंगे और इस वक्त फैसलाबाद बार को रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। और मैं सब जो पंजाब बार के जो मेंबर्स हैं जो इलेक्शन कम्पीट कर रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो बार के लिए रिफॉर्म्स लेके आएँ और यंग लॉयर्स के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दें ताकि यंग लॉयर्स ज़्यादा इस चीज़ को इंड्योर करें, इनकरेज करें प्रैक्टिस को, ना कि वो सियासत में कदम रखें बल्कि अपने चैम्बर्स को टाइम दें और अपना प्रैक्टिस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। जी शुक्रिया जी। अभी हर साल नए चेहरे आते हैं फैसलाबाद बार में, यंग लोग, एनर्जेटिक लोग, तो उस तरह ही आज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये जो नो रिपीटर की एक आवाज़ आ रही है पिछले कुछ दिनों से, उसके बारे में इनके क्या तासुरात हैं? सर प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये जहाँ तक आपकी बात है कि नो रिपीटर की, बहुत अच्छी बात है, नहीं आने चाहिए। और दूसरा ये कि हमें एक कॉम्पिटेंट बंदे को वोट देना चाहिए ताकि वो हमें रिप्रेजेंट करे और अच्छा रिप्रेजेंट करे। और ये जो मेंबर पंजाब बार है ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, हमारी वकला बरादरी के लिए बहुत बड़ा इलेक्शन है। तो मेरे ख्याल से, मेरे ज़ाती ख्याल से मैं समझता हूँ कि एक कॉम्पिटेंट बंदा आगे आना चाहिए जी, और जो मुझे यंग लॉयर्स को सपोर्ट करे। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम आए हैं राना मुदस्सिर साहब के पास, तो हम इनसे पूछते हैं कि आने वाले इलेक्शन के बारे में इनके क्या तासुरात हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम जाद भाई। सर ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये है मेंबर पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन, और ये हर 5 साल बाद आता है, और कोरोना की वजह से ये जो इलेक्शन हो रहा है ये 6 साल बाद हो रहा है। और इसमें ये है कि यही जो बंदे सिलेक्ट होकर आगे जाते हैं ना, मतलब यही हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं वकला की रहनुमाई के लिए और इनकी बेनिफिट्स के लिए। जुडिशरी के मामला भी ये देखते हैं, चेयरमैन एग्जेक्टिव इनमें से बनता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है और इसमें जो बंदे कॉम्पिटेंट हैं, मेरा ये कहना है कि वही आने चाहिए ताकि वो वकला के लिए कुछ अच्छा कर सकें। मतलब वकला के मामलात को वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारी पूरी कम्युनिटी के। जी, एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि आने वाले इलेक्शन के बारे में इनके क्या तासुरात हैं। सर प्लीज़। सर ये जो मेंबर पंजाब बार के इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं बार में, लेकिन इसमें है कि हमें ब्रादरिज़म से बाहर निकलना चाहिए, हमें कॉम्पिटेंट बंदों को आगे लाना चाहिए ताकि जो हमें आगे अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकें। हर दफ़ा हम वही रिपीटर्स को वोट दे रहे हैं जिस वजह से हमें कॉम्पिटेंट बंदे नहीं मिल रहे। तो इसलिए हमें इस दफ़ा चाहिए कि हम रिपीटर्स को वोट ना डालें और किसी अच्छे बंदे को आगे आने का मौका दें। बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो अब क्या कहते हैं बिस्तरे मर्ग पे हैं, लेकिन फिर भी वो पंजाब बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर इलेक्शन इस दफ़ा जो है मेरा ख्याल है रिपीटर्स को नहीं देना चाहिए जी, वोट नहीं देना चाहिए। थैंक यू। जैसा कि पंजाब बार का इलेक्शन
28 नवंबर 2020 को होने जा रहा है। हम सीनियर वकला नवाज़ खोकर का इंटरव्यू लेते हैं कि वो इस बारे में अपने क्या इंटरव्यू देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप किस बुनियाद पर वोट देंगे? मैं प्रोफेशनलिज्म को ही प्रमोट करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद भी प्रोफेशनल हूँ। जी। तो प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, हमारा ये फ़र्ज़ है। और हम अच्छा जेस्चर देंगे तो डेफिनेटली जी जी इसी हवाले से हमें वोट करना चाहिए। जो खुद प्रोफेशनल लोग हैं जहाँ पे आएंगे तो वही हमारे मसाइल को समझेंगे, हमारे मामलात को समझेंगे, तो हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। और इंशाल्लाह उनके साथ हम उन्हीं को वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी जी सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आज का इलेक्शन इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? हाँ, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इस हवाले से। जो हमारे ये ट्रेंड बन गया है जी, जब तक माफिया का जो है राज वो ख़त्म नहीं होगा तो ये इलेक्शन और महंगे होते जाएंगे। जी जी सूरत ये बनती, जो प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं ना, वो अपने ऑफिस से काम करते हैं। उनके नंबर ऑफ़ केसेस माशाल्लाह कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ से जो कमाई करके जाएगा वो खाने कम देगा, वो डेफिनेटली वो अपने खर्च कम करेगा और मुनासिब करेगा, ताकि उसकी सिर्फ और सिर्फ इज़्ज़त इसमें है कि वो प्रोफेशनल है जी, वो एक अच्छा वकील है जी। तो जो माफियाज होते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का करते हैं, वो मैं अब मज़ीद नहीं जाना चाहता डिटेल में। तो माफियाज तो हमेशा ज़ाहिर सी बात है, उनको खाना देने में भी कोई अर्ज नहीं। 10-20 लाख रुपए का खाना एट द स्पॉट दे देंगे तो उनको कोई इशू नहीं होगा। जिन्होंने यहाँ पे फाइलें उठा के जाना है, डेली आना है और डेली जाना है, मोटरसाइकिल पे आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल से कार पे पहुँचते हैं। पता नहीं लोग कैसे यहाँ से वो खाने 20 लाख के दे देते हैं, मुझे नहीं पता। वो पीछे और मकासद होते हैं। यहाँ पे एक और मैं बात करता चलूँ, इलेक्शन में ये मेरी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है, सारे मेंबर्स को भी, कि आप चूज़ करते वक्त उस बंदे को दे जो वोट करें, जो खुद जो है ना वो है कैंडिडेट है। यहाँ पे लाए जाते हैं कैंडिडेट, ऊपर से लाए जाते हैं, तो उनसे अवॉइड करें। तो प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करें, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है सभी मेंबरान से। तो थैंक यू, आपने बात पूछी और मैंने अपने व्यूज़ जो थे वो आपको बता दी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जैसा कि पंजाब बार इलेक्शन 28 नवंबर 2020 को होने जा रहा है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप वोट किस बुनियाद पर देंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात है, जो वोट होता है वो हमारा जमहूरी हक होता है जी, ठीक है। आइनी हक भी है, जमहूरी भी है, ठीक है। और इस बुनियाद पे हमारा राइट है, इसलिए हम वोट डालते हैं। और हम हमेशा उसको वोट डालते हैं जो हमारे फलाह महबूद के लिए काम करता है। लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली हमें बदकिस्मती से कोई भी ऐसा नहीं मिला। पहले हमने वोट कास्ट किया 2014 में, किसी ने भी हमारे वकला के लिए एक भी काम नहीं किया। जो हमारे पास राइट था, जो नए चैम्बर अलाट होते थे वो डीसी साहब अलाट करते थे, लेकिन इन्होंने अब फिर रेवन्यू बोर्ड को भेज दिया है कि वही रेवन्यू बोर्ड जो है वो इनको अलाट करेगा। लेकिन पंजाब बार कौंसिल के किसी भी मेंबरान जो हैं, इस टाइम 7 मेंबर हैं हमारी डिवीज़न के, किसी ने एक ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने एक ने इसके बारे में नहीं कहा ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, इलेक्शन क्यों महंगा हो जा रहा है? देखिए, इसलिए महंगा हो रहा है, ये जो हमारी रवायत बन चुकी है, ये बल्दियाती इलेक्शन देख लें, जनरल इलेक्शन देख लें, हम उसको अकोमोडेट नहीं कर रहे। जिसके पास पैसा नहीं होता, हम समझते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। ये हमारी साइकी बन चुकी है। इस वजह से हम ये इसलिए महंगा हो गया, जो खाने खिलाता है हम उसकी देखते हैं, बेशक वो दार पकड़ के किसी को खाने खिला रहा हो, लेकिन हम देखते हैं कि वाकई वो बहुत काम कर रहा है, ये हमारे काम आएगा। लेकिन यूँ ही कोई बंदा जीतता है, उसके बाद वो बंदा जो आंखें हैं सर पे रख लेता है, वो अपने मफादात को पहले रखता है। वकला कम्युनिटी के लिए कोई भी जो होता है वो काम नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि पंजाब बार इलेक्शन 28 नवंबर 2020 को होने जा रहा है, तो आप किस बुनियाद पर वोट कास्ट करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब बार का इलेक्शन है और मेरा ख्याल 26 से 28 जो हैं वकला वो मेंबर पंजाब बार सीट के लिए खड़े हैं, जिसमें फैसलाबाद से 4 मेंबर इलेक्ट होने हैं और चिन्योट से एक जंग से और एक उधर टोबा सीट से होना है। तो इस कैंपेन में हमने जो ऑब्ज़र्व किया कि जब कोरोना क्राइसिस आया तो उसमें सिर्फ 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रफ़ाए आमा का काम किया, जिन्होंने वकला की फलाह बहबूद का काम किया। उसमें मियाँ नवारुल हक हैं, फ़रूक डोगर साहब हैं और हमाद सरवर साई हैं।
हमाद सरवर साई साहब ने पूरी डिवीज़न के वकला को, जब कोई 10 रुपये का मास्क 20 रुपये का मास्क नहीं ख़रीद सकता था, कोरोना क्राइसिस थे, उन्होंने N95 जो 500 रुपये उसकी मालियत थी वो सारे वकला को जो मास्क वो डोनेट किए पूरी डिवीज़न में। और उसके बाद मियां अनवारुल हक साहब ने वकला को सब्सिडी दी। ग्रीन मार्ट स्टोर था, वहाँ पे उन्होंने 50% वेवर दिया, वहाँ पे शॉपिंग जो थी वो 50% वेव ऑफ पे की गई। और उसके अलावा जो क्लर्क साहिबान थे उनको भी उन्होंने राशन के पैकेज दिए। और वकला का अनवारुल हक साहब ने जो बहुत ग्रेट काम किया कि कोरोना के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पे पूरा यूनिट अल खिदमत लेबॉर्ट्री का आया और मोबाइल यूनिट ने आके सारे वकला के टेस्ट किए, तो कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव जो उनको पता चला कि आया कि वो कोरोना से गुजर गए हैं कि अभी नहीं गुजरे नेगेटिव। ये वो काम थे जो रफ़ाए आमा के काम थे। फ़ारूक डोगर साहब ने SB स्टोर पे सब्सिडी दी जिसमें वो वेवर था, वहाँ पे भी 50% का। तो ये वो चीज़ें हैं, वक्त और घड़ियाँ वापस नहीं आनी। जिन्होंने रफ़ाए आमा का काम किया है वो तारीख़ में लिखा गया है। इन कैंडिडेट्स ने रफ़ाए आमा का काम किया और वकला की फ़लाह बहबूद का काम किया। हमारा जो ग्रुप है पैट लायर्स फैसलाबाद, उसका मैं पूरी डिवीज़न का सदर हूँ। तो मनाजुल कुरान के वकला और MSM हमारी तंजीम है मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट, उसके वकला, हमने जो ऑब्ज़र्व किया कि ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना जो है जान माल जो है वकला के लिए कुर्बान किया और उन्होंने कुर्बानी दी। तो जिसने रफ़ाए आमा का काम किया है वो तारीख़ लिखी गई है, अब वक्त वापस नहीं आ सकता। हमने जिस बंदे ने वकला की फ़लाह बहबूद की हमने उसके साथ खड़े होना है और वोट देते वक्त ये देखना चाहिए कि कौन सा बंदा डिज़र्विंग है और कौन सा जो है इस लेवल पे पूरा उतरता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम मियां अनवारुल हक साहब की कैंपेन कर रहे हैं और इनको हम कामयाब करवाएंगे। थैंक यू सर, आपने हमारे साथ जो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। थैंक यू सर।